गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो कल हम वैलीज़ कर रहे थे, उसी को आज कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हमने अभी सारी इम्पॉर्टेंट वैलीज़ कवर नहीं की थी। तो आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले पतन वैली। हमने इससे पहले लाहौल एंड स्पीति वैली पढ़ी थी। लाहौल एंड स्पीति में और पतन वैली थोड़ी सी कनेक्टेड है। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्पीति जो वैली है वो स्पीति रिवर के नाम से स्पीति वैली का एग्जिस्टेंस है। अब जब मैंने बताया था कि दिस इज़ स्पीति रिवर, ठीक है। ये एक पॉइंट से शुरू होके लाहौल स्पीति में शुरू होके खाब नामक जगह पे कहाँ सतलुज से मिलती है। ये यहाँ से शिमला से होकर ये हमें पता है, और ये बिलासपुर से बाहर। तो दिस इज़ सतलुज रिवर एंड दिस वन इज़ स्पीति रिवर। तो अब लाहौल एंड स्पीति जो हमें डिस्ट्रिक्ट दिखाई दे रही है, दिस इज़ लाहौल एंड स्पीति। ये स्पीति है, ये वाला रीजन स्पीति। यहाँ पे आपका काजा, यहाँ पे धनकर गोम्पा, ये वाली चीज़ें यहाँ पे हैं। और ये आ गया लाहौल एरिया। जैसे हम कुल्लू में एंटर करते हैं रोहतांग टनल से, हम इस तरह से जाते हैं, ये पांगी के लिए फिर चला गया। तो दिस इज़ लाहौल एरिया, ये वाला हो गया लाहौल एरिया। एंड दिस वन इज़ स्पीति एरिया, ये हो गया लाहौल एंड स्पीति एरिया। अब लाहौल में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? उदयपुर है, उदयपुर जहाँ पे त्रिलोकनाथ टेम्पल है। जब टेम्पल्स पढ़ेंगे हम, फिर हम इसे देखेंगे त्रिलोकनाथ, इस साइड को उदयपुर। एंड यहाँ पे केलोंग, तो ये वाली जगह इस लाहौल वैली में पड़ती है। काजा जो है स्पीति वैली में पड़ता है। ये जस्ट मैंने आप आसानी से इसे याद रख सके, क्योंकि काजा हो गया, उदयपुर, त्रिलोकनाथ, ये इंपॉर्टेंट जगह है। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि स्पीति वैली किस साइड को है। और नॉर्दर्न साइड में लाहौल वैली एंड साउथ ईस्टर्न साइड पे आ गई आपकी स्पीति वैली। फिर पतन वैली, आज हम जो पहली वैली पढ़ेंगे दैट इज़ पतन वैली। पतन वैली। अब पतन, मैंने लाहौल और स्पीति, चंद्रा एंड भागा, ये भी हमने रिवर्स में पढ़ा था। क्या होता है कि एक चंद्रा और एक भागा, ये आती है एक पॉइंट पे मिलती है, और यहाँ से आगे ये चिनाब बन के पांगी से फिर बाहर चली जाती है। तो दिस इज़ चंद्रा एंड दिस इज़ भागा। तो ये तांदी में मिलती है, और तांदी से आगे ये चिनाब के रूप में बहती है। और लाहौल स्पीति में ये ट्रैक है, ध्यान से देखिए, ये वाला ट्रैक है, इसको हम नाम देते हैं पतन वैली। पतन वैली बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑर्चर्ड्स, द वैली ऑफ ऑर्चर्ड्स एंड ग्रीनरी। वैली ऑफ ऑर्चर्ड एंड ग्रीनरी। अब नाम से ही पता चल रहा है, ऑर्चर्ड्स यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स, ग्रीनरी ग्रेन्स के लिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बेस पर ही इसका नाम ऑल्सो नोन एज ऑर्चर्ड्स एंड ग्रेनरी, वैली ऑफ ऑर्चर्ड्स एंड ग्रेनरी। सो ये देखो, खुद ही आपको क्वेश्चन पढ़ने से ये पता चल जाता है कि दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो हाँ, उसी तरह से इसको पढ़ना भी है। और तांदी एरिया मैंने बता दिया आपको। पतन वैली में यही है जो इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे हांगरांग वैली। अब हम किन्नौर में देखेंगे हांगरांग वैली, शायद मैंने आपको ये पहले बताई भी थी, हांगरांग वैली। अब हांगरांग वैली, कुल इसके लिए हम किन्नौर का मैप देखेंगे। दिस रीजन इज़ हांगरांग वैली में आता है ये रीजन। अब इधर इम्पॉर्टेंट क्या है? नाको लेक, तो ये हांगरांग वैली है। अब ऐसा मैंने क्वेश्चन देखे भी थे पहले कि नाको लेक इज़ सिचुएटेड इन विच वैली, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। आंसर वुड बी हांगरांग वैली। सो ये हमने देख लिया हांगरांग वैली में। इसमें नाको विलेज मीन्स नाको लेक भी यहीं पे है,
और ये इंडो तिब्बतन बॉर्डर इन किन्नौर की, मतलब जो ये चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करती है इस पॉइंट पे, तिब्बत रीजन से। सो इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हांगरंग वैली है कहाँ, इसकी मैप पे लोकेशन कहाँ है। अगर जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, यू विल डेफिनेटली बी एबल टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। कि अगर किसी भी हो सकता है आपको ये पूछ लिया जाएगी कि नॉर्थ की कौन सी डायरेक्शन में है ये, पूछ लिया जाए कि नॉर्थ में है, ईस्ट में, वेस्ट में है या साउथ में है, तो आप जाएंगे किन्नौर में। अगर देखें तो नॉर्दर्न साइड में है किन्नौर के। हो सकता है कि ये पूछ लिया जाए कि वेदर इट शेयर्स बाउंड्री विद चाइना और नॉट, तो अकॉर्डिंगली अगर आपको लोकेशन पता है तो आप बहुत इजीली इसका आंसर कर पाओगे। और नाकोलिक मैंने बता दिया आपको। तो इस तरह से नेक्स्ट जो वैली है वो है बास्पा वैली। दिस इज़ ऑल्सो इन बास्पा वैली, इट इज़ ऑल्सो सिचुएटेड इन किन्नौर। अब बास्पा वैली अगर मैप पे देखेंगे तो ये एक रिवर यहाँ से आती है, बास्पा रिवर। जैसे ही यहाँ से कर गई सतलुज एंटर शिमला से, ये और ये। अब तो आपको इसका पूरा वाटर कोर्स है वो एकदम से याद होना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत बार इसको देख लिया। किन्नौर शिप किला के पास है, दिस पॉइंट इज शिप किला के पास है। सो एक इसकी ट्रिब्यूटरी आती है बसपा, ये इसकी कौन सी हुई, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। अगर इस तरह से हम देखो, इस तरह से अगर कोई चीज़ चल रही है तो ये वाली साइड उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी। अब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हुई, दिस इज़ बसपा रिवर। अब देखो रिवर के नाम पर ही वैली का भी नाम हो गया, ये हमने पहले भी डिस्कस किया। तो बास्पा वैली, बास्पा रिवर के नाम से। अब दिस इज़ ऑल्सो नोन एज, इसमें हम करेंगे बास्पा वैली इज़ ऑल्सो नोन एज सांगला वैली। अब आपने सांगला ज़रूर सुना होगा नाम। ये एक टूरिस्ट के लिए टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और टूरिस्ट भी वहाँ पे काफ़ी विज़िट करते हैं इस प्लेस को। दिस प्लेस इज़ फेमस फॉर पास्चर्स। यहाँ पे ना घास के मैदान जैसे हैं ऊपर, जब आप चले जाएंगे। लास्ट है इसका छितकुल, छितकुल इज़ लास्ट पॉइंट है, छितकुल विलेज है। और इस वैली में आपको बहुत ही हाई क्वालिटी के सेब यहाँ पे होते हैं, वॉलनट यहाँ पे होते हैं, ड्राई फ्रूट्स मैक्सिमम होते हैं। अगर आपने विज़िट किया हो कभी, छितकुल इज़ द लास्ट पॉइंट जहाँ तक आप विज़िट कर सकते हैं। उसके बाद फिर छितकुल से थोड़ा आगे बॉर्डर लगता है हमारा चाइना के साथ, और वहाँ पर ITBP आज के टाइम में तैनात हैं। तो सबसे पहले हम, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सांगला वैली। यहाँ पर ग्रास के पास्चर्स हैं विच आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम टूरिज़म पॉइंट ऑफ व्यू। फिर यहाँ पर छितकुल विलेज है लास्ट में जाकर, और इसमें इम्पॉर्टेंट है चुंग शखागो पास। चुंग शखागो पास वो पास है जो जहाँ छितकुल से आगे मिलता है, ये आवे चुंग शखागो। ये चुंग शखागो पास जो है ये लास्ट में मिलेगा हमें जहाँ से बास्पा रिवर निकलती है, इस वैली के हेड में। मीन्स कि जो हमने बात की तो इस साइड होगा चुंग शखागो पास, इस लोकेशन में, क्योंकि यहाँ से फिर बास्पा निकल गई थी और वो सतलुज में मिल गई थी। सो दिस वॉज ऑल, एंड दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखो इस साइड को किन्नौर बास्पा हो गया, फिर ये शिमला, इस तरह से देखना है कि इस साइड को शिमला हो गया, इस साइड को उत्तराखंड हो गया। तो कई बार अगर घुमा फिरा के क्वेश्चन आए तो फिर उस तरह से ही हमें अटैम्प्ट भी करने होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं पब्बर वैली। पब्बर वैली, अब पब्बर रिवर थी, वो भी हमने पहले पढ़ी है, ट्रिब्यूटरी थी। वो किस रिवर की ट्रिब्यूटरी थी, टॉन्स की थी। और टॉन्स किस में चली जाती थी, यमुना में चल जाती थी। जब हमने ट्रिब्यूटरी पढ़ी, टॉन्स, पब्बर, गिरी, जलाल, बाटा, अश्वनी, आंध्रा, मारकंडे रिवर और पतसारी रिवर, तो ये हमने पढ़ी थी। ये सारी जो मैंने नाम बताई ये यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज थी। तो पब्बर वैली भी पब्बर रिवर के नाम से ही इसका कनेक्शन है। अब इट इज़ ऑल्सो नोन एज रोहड़ू वैली। अब नाम से पता चल रहा है कि पब्बर
ऑल्सो नोन एज रोहडू वैली। अब क्वेश्चन इसलिए ऐसे पूछा जा सकता है कि रोहडू में कौन सी रिवर है जी, तो ऑब्वियसली अगर पब्बर वैली अगर रोहडू वैली के नाम से भी जानी जाती है तो ऑब्वियसली रोहडू में पब्बर रिवर है। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज रोहडू वैली। सेकेंड हम इसके बारे में देखेंगे, इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पर ट्राउट फिश इंट्रोड्यूस की गई थी 1938-39 में बाय ग्लोवर, मिस्टर ग्लोवर, बाय मिस्टर ग्लोवर, and he was chief conservator of the forest at that time, मिस्टर GLOVER, मिस्टर ग्लोवर। तो ये इसमें इम्पॉर्टेंट है, मिस्टर ग्लोवर। इन्होंने यहाँ पर ट्राउट फिश इंट्रोड्यूस की थी पब्बर रिवर में। एंड हाटकोटी टेम्पल है वो भी इसी में आता है। आंध्रा खड्ड है विच इज़ ट्रिब्यूटरी ऑफ पब्बर रिवर, वो भी उसी में है। पेजा है, शिकरी है, दीज आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ पब्बर रिवर। बट इतना डीप हम नहीं जाएंगे अभी फ़िलहाल, हम अभी इम्पॉर्टेंट चीज़ें कवर करेंगे और वहीं से चांसेस है कि क्लास 3 में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद आ जाते हैं हम स्वां वैली। स्वां वैली, अब मैंने स्वां रिवर भी आपको पढ़ाई थी उस टाइम पे। तो स्वां रिवर में हमने देखा था सबसे पहले ये है कहाँ पे, उन्ना में, ठीक है। रिवर का पता है तो वैली का खुद ही पता चल जाएगा। एंड स्वां जो रिवर है वो किसकी ट्रिब्यूटरी थी, सतलुज की ट्रिब्यूटरी थी वो, ठीक है। और स्वां रिवर इज़ ऑल्सो नोन एज सोरो ऑफ उन्ना। चलो मैं दोबारा इधर लिख देता हूँ, सोरो ऑफ उन्ना, क्योंकि ये इससे वहाँ पर फ्लड आते हैं और काफ़ी नुकसान इससे वहाँ पे होता है, तो इसलिए हमने कहा इसे सोरो ऑफ उन्ना। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज जसवां दून वैली। जसवां दून इम्पॉर्टेंट, जसवां दून है एक। दून क्या होते हैं, दून भी एक लॉन्गिट्यूडनल वैलीज़ होती हैं, पर जसवां नाम हमेशा याद रखेंगे कि ये उन्ना से कनेक्टेड है। जसवां रियासत थी, ये रियासत का नाम भी था, उसके नाम पर ही आगे जो प्रेजेंट टाइम में जो नाम है वो उन्ना है। तो जसवां इज़ ऑल्सो कनेक्टेड टू उन्ना। स्वां वैली इज़ ऑल्सो कनेक्टेड टू उन्ना। तो स्वां रिवर अगर आपको पता है बिल्कुल क्लियर, तो फिर इसमें कोई डाउट नहीं क्रिएट होगा। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम एक टेबल बनाएंगे और जो इम्पॉर्टेंट वैलीज़ हैं वो डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से पढ़ेंगे, मतलब उनको इलेबोरेटली नहीं पढ़ेंगे जिस तरह से हमने इनको पढ़ा, स्वां वैली को पढ़ा, पब्बर को पढ़ा, कि हाँ रोहडू वैली भी है, ट्राउट फिश इंट्रोड्यूस की थी, उस तरह से नहीं पढ़ेंगे। जस्ट हम ये पढ़ेंगे कि कौन सी वैली कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। सो फर्स्ट हम शुरू करेंगे सोलन से। सोलन में आती है आपकी कुनिहार वैली। ये कुन्नी खड्ड है यहाँ पर, उसके नाम पर यहाँ का नाम कुनिहार रखा गया। फिर आती है दून जो नालागढ़ साइड है, आपने ज़रूर सुना होगा। फिर स्प्रून वैली, स्प्रून वैली आती है जो सोलन वैली है, जहाँ पे सोलन सिचुएटेड है वो स्प्रून वैली में आता है। और फिर आती है सिरसा वैली, ये सिरसा रिवर है नालागढ़ साइड ही, तो ये आ गई सोलन में फर्स्ट। सेकंड वी विल डू मंडी। मंडी में इंपॉर्टेंट वैलीज़ हैं जितनी भी हैं। अब मंडी में आती हैं चुहार वैली, इंपॉर्टेंट वैली है चुहार वैली। फिर इमला बिमला वैली, ये जो इमला और बिमला है ये दो स्ट्रीम्स हैं जो कि ट्रिब्यूटरीज है सतलुज की, इमला बिमला वैली। अब जब हमने हिमाचल का मैप देखा था तो मंडी इस तरह से इमला बिमला दो स्ट्रीम्स आती हैं और वो उसमें मिल जाती है सतलुज में, तो इन्हीं के नाम पर यहाँ का नाम क्या हो गया, इमला बिमला वैली। फिर उसके बाद हम देखेंगे चौंतड़ा वैली। जो चौंतड़ा वैली है वो जोगिंदर नगर वाला एरिया है, चौंतड़ा वैली, ये आ गया जोगिंदर नगर वाला एरिया। फिर हम बात करेंगे संधोल वैली, और संधोल वो एरिया है
जहाँ पर सतलुज रिवर मंडी में एंटर करती है या लीव करती है, इसको एक बार कंफर्म करना पड़ेगा। ये ब्यास से कनेक्टेड है, ये संधोल जो पॉइंट है मंडी में, या तो जब मंडी को ब्यास रिवर छोड़ती है उस पॉइंट का नाम संधोल है। तो संधोल भी मंडी में ही है, तो संधोल वैली भी वहाँ से हमारा क्लियर हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे शिमला में। शिमला में सबसे पहले आती है हसन वैली। अगर आप ढली से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आपको वहाँ पे हसन वैली में वाटर कैचमेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वाटर कैचमेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो यह है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इससे क्वेश्चन भी पूछा गया है, वाटर कैचमेंट एरिया का एरिया पूछा गया था या इससे रिलेटेड कुछ पूछा गया था। तो हसन वैली, जब भी आप शिमला से जाएंगे ढली से जब हम ऊपर की ओर निकलते हैं, जो राष्ट्रपति भवन है, तो वहाँ पे राइट साइड में आपको एक वैली, बहुत ही ग्रीन, देवदार बहुत सारा वहाँ पर है, पूरी वैली। और वहाँ साइकिलिंग के लिए ट्रैक भी बना हुआ है, कच्ची सड़क है जिसमें कोई भी बंदा साइकिल लेके वहाँ पे घूम सकता है। तो ये जो हसन वैली है, वैसे इसका नाम हसन वैली है, लेकिन यहाँ एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर है ये एरिया, एंड दिस इज़ वाटर कैचमेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर हमने शिमला में, इसके बाद हमने पब्बर पढ़ी थी, पब्बर को तो हमने अच्छे से पढ़ा। फिर कोटगढ़ वैली आ जाती है ऊपर, कोटगढ़ वैली नारकंडा से आगे जब हम रामपुर की ओर जाते हैं। फिर फोर्थ हम बात करेंगे कांगड़ा में। अब कांगड़ा में जो आएगी, कांगड़ा में हम देखेंगे सबसे पहले आई राजगुंदा वैली। ये भी अभी टूरिज़्म के लिए काफ़ी फेमस हो रही है ये, और जोगिंदर नगर की दूसरी साइड को है राजगुंदा वैली। अगर अभी हमने देखा इधर मंडी में हमने देखी कौन सी वैली, इधर जोगिंदर नगर वाली एरिया में वो थी चौंतड़ा वैली, ये थी चौंतड़ा वैली। इसके साथ कांगड़ा में इस साइड को लगती है जो, वो है राजगुंदा वैली। कांगड़ा में राजगुंदा वैली। फिफ्थ पे अगर हम देखेंगे तो ये आ जाता है लाहौल एंड स्पीति। लाहौल एंड स्पीति में देखो हमने चंद्रा वैली देखी, जो चंद्रा रिवर है उसने बना दी चंद्रा वैली, और जो दूसरी है भागा वैली, जो भागा रिवर ने बनाई वो भागा वैली। फिर आती है स्पीति वैली, जो बनाई स्पीति रिवर ने वो बन गई स्पीति वैली। फिर उसके बाद भी लाहौल स्पीति में आती है पिन वैली। देखो पिन जो है ट्रिब्यूटरी है स्पीति की, तो पिन रिवर है तो पिन वैली भी ज़रूर वहाँ पर होगी। फिर चंद्राभागा हुई, और एक मुतुआ वैली आती है, MUTUA, मुतुआ वैली। तो ये आपकी 5 इम्पोर्टेंट वैलीज आ गई लाहौल एंड स्पीति में। फिर उसके बाद आ जाते हैं बिलासपुर में। देखो चौंतड़ा वैली थी मंडी में, और एक है इधर चौंतो वैली, CHAUNTO, चौंतो वैली। तो चौंतो वैली है बिलासपुर में, चौंतड़ा वैली इज़ इन मंडी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना है क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इसमें डीप नहीं आएगा, सिंपल आपको क्वेश्चन आएगा कि चौंतो वैली कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, आंसर विल बी बिलासपुर। चौंतड़ा वैली कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, आंसर विल बी मंडी। फिर दावी वैली, एक दावी वैली। अगर आप जब बिलासपुर में जाएंगे, शिमला से अगर आते हैं आप, दाला घाट से आते हैं आप, भराड़ी घाट के बाद आपका बिलासपुर शुरू हो जाता है, और उससे थोड़ा सा आगे ही एक
स्ट्रीम है नीचे, वाटर स्ट्रीम है, और उसके साथ में ही अपोजिट साइड में, हाईवे के अपोजिट साइड में दामी वैली वहाँ पर है। तो ये 2 वैलीज़ इम्पॉर्टेंट है बिलासपुर में। फिर 7 नंबर पे हम बात करेंगे सिरमौर की। सिरमौर में आई हब्बन, फर्स्ट इज़ हब्बन एंड द सेकंड वन इज़ मारकंडा वैली, क्योंकि वहाँ पे एक रिवर है मारकंडा करके, उसके नाम पर ही मारकंडा वैली होगी। फिर जैसे नाहन वगैरह हो गया, ये तो आपको खुद ही पता है, पौंटा साहिब वैली है, वो भी हमने पढ़ी थी। तो वो तो आपको मतलब फेमस है वो, हम थोड़ा सा उससे साइड में देख रहे हैं। बाटा रिवर है, मतलब अगर आपको रिवर्स का पता है तो आप बहुत आसानी से बता पाएंगे कि हाँ ये वैली जो है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। फिर हम चंबा में देखेंगे, सबसे पहले आती है चंबा में बंदर वैली, बंदर घाटी। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको हिंदी में लिखना चाहूँगा, बंदर घाटी होगी। फिर उसके बाद हो गई पांगी वैली, बंदर घाटी एंड पांगी। अब मैंने मैप पे भी आपको दिखाया है कि कहाँ क्या है चंबा में। चंबा में अगर आप देखेंगे तो रावी रिवर यहाँ से निकलती है, ये और ये यहाँ से बाहर चली जाती है। तो दिस इज़ पांगी रीजन, सो यहाँ पे होगी पांगी वैली। और ये वाला जो रिवर रीजन है, यहाँ पे हो गई बंदर वैली। बंदर वैली, तो ये इस रीजन पे बंदर वैली, इस रीजन पे पांगी वैली है, ठीक है। फिर हम उसके बाद बात करेंगे कुल्लू में। कुल्लू में आ गए आपके, देखो अब रिवर्स के नाम पता है तो आपको आसान है। पार्वती वैली, जिसमें कसोल है, जिसमें मणिकरण है, वो पार्वती वैली होगी। फिर सैंज है, सैंज और तीर्थन भी मैंने आपको बताई थी, ट्रिब्यूटरीज सैंज वैली। फिर सोलंग वैली, जो कि टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने ज़रूर बताई होगी आपको कि जब हम रोहतांग की तरफ, मनाली से निकलते हैं रोहतांग टनल की तरफ, तो बीच में सोलंग वैली आती है। उसके करीब से ही ब्यास रिवर का ओरिजिन है, जो ब्यास कुंड और ब्यास ऋषि मैंने बताए थे वो सोलंग वैली के नज़दीक है। तो इसमें ना एक याद रखना है कि सोलंग वैली इज़ इन कुल्लू, और एक है हम अगर जाएंगे कांगड़ा में, की हमने कांगड़ा में, एक है इधर चोलंग वैली। तो सोलंग वैली इज़ इन सोलन, ये सॉरी सोलांग वैली इज़ इन कुल्लू एंड चोलांग वैली इज़ इन कांगड़ा। ये भी उसी तरह जिस तरह से हमारी चौंतड़ा और चौंतो है। देखो चौंतड़ा ये तो आ गई मंडी में, और जो चौंतो है CHAUNTO ये आ गई आपकी बिलासपुर में। कंफ्यूज नहीं होना है, इनको किसी न किसी तरह से याद रखना है। फिर आ गई एक सोलंग और एक आ गई चौलंग। अब मैं आपको अगर इसको आसान करूं तो सोलंग मैंने बता दिया आपको कुल्लू में, चौलंग से च से याद रखना चाय, चौलंग वैली। तो ये चाय के लिए, चाय कहाँ होती है? कांगड़ा में, तो ये होगी कांगड़ा में। पता है, सभी को ही पता है कि कांगड़ा की चाय बहुत फेमस है, पालमपुर वाला एरिया है, वहाँ पर चाय की प्रोडक्शन की जाती है। फिर कुल्लू के बाद हम आएंगे किन्नौर में। किन्नौर की जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं सतलुज की, उन्हीं के नाम पर हैं इनके नाम भी। तो किन्नौर में आ गई आपकी रोपा वैली, ये भी रोपा रिवर है, ये भी ट्रिब्यूटरी है सतलुज की। फिर उसके बाद मुलगांव भी ट्रिब्यूटरी है, GAUN, मुलगांव, रोपा, मुलगांव, तिरुंग है, बास्पा वैली हमने पढ़ ली। तो ये सारी ट्रिब्यूटरीज थी, उन्हीं के नाम पे हमने वैलीज़ के नाम भी पढ़े। सो
इनमें हमने सारी इंपॉर्टेंट वैलीज़ की है। लगभग ये वैलीज़ 25-30 होगी, और 25-30 में भी 15 से 20 तो ऐसी होंगी जो जिनके नाम आपको पहले ही बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। कि अगर आपको पूछना है कि बास्पा वैली कहाँ पे है, तो सिंपली आपको पता है कि बास्पा इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज, ओबियसली इट विल बी इन किन्नौर। अगर सांगला रीजन है, जैसे आपको नाम पता होगा, तो फिर आप कर पाएंगे इसको ईजिली। इमला बिमला है, मंडी में होगी। फिर एक इसमें ना मंडी में एक और रह जाती है, बगस्याड़ वैली। दिस इज़ बगस्याड़ वैली। और ये वैली जो है, अभी ये टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से इनका थोड़ा सा ना वर्चस्व कायम हो रहा है। जैसे बगस्याड़ वैली है, तो बगस्याड़ वैली ये ग्रीन हाउस वैली भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इस बगस्याड़ वैली में ना ग्रीन हाउस बहुत है लोगों ने बनाए हुए, जो कि एग्रीकल्चर में हेल्प करते हैं। तो ग्रीन हाउस वैली के नाम से भी जानी जाती है। तो बगस्याड़ वैली इज़ इन मंडी। जैसे बगस्याड़, चौंतड़ा, इस तरह के नाम वो मंडी से कनेक्टेड है। फिर दून एंड स्प्रून आर इन सोलन। पब्बर रिवर, तो पब्बर वैली रोडू में। पतन वैली और भी हमने पढ़ी, चंबा में पढ़ी। रावी रिवर, तो मिल्क चंबा वैली हमने पढ़ी। देखो चंबा वैली भी नाम से पता। बल वैली मोस्ट फर्टाइल। ये कुछ एक ऐसी वैलीज है ना, बल वैली, इनको आप यू कैन नॉट अफोर्ड टू फॉरगेट देम, बिकॉज दे आर द मोस्ट बेसिक एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। सो इनको तो चांस ही नहीं है कोई भूलने का। कुल्लू वैली बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने देखा ब्यास रिवर से कनेक्टेड है। नग्गर कैसल इसमें है, रॉडी चार्ट गैलरी इसमें है, डिम्बा टेम्पल इसमें है, विशिष्ट कुंड इसमें है, नेहरू कुंड इसमें है। तो इस तरह से। अब उसके बाद हमने कांगड़ा वैली देखी। सी बांस ने बोला था कि नो सीनरी इन माई ओपिनियन प्रेजेंट सच सबलाइम एंड डिलाइटफुल रिपोज। ये बहुत बड़ी तारीफ थी। फिर उसके बाद सतलुज वैली, कैराडून वैली, जो पाउंटा वैली भी है आज के टाइम में, वहाँ पे सिख गुरुद्वारा है, और नाहन नुहन इसी वैली के अंडर आते हैं। सो these were the important valleys. I hope you understood them very well, and if any question you encounter from the valleys, you'll be able to solve it, you'll be able to attempt it. Thank you for the class.